Hey everyone, welcome to DIY Mojo Handicrafts and to my art therapy series. तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक long video in which I will be using purple color for my therapy. Again and again I'm reminding everyone that I am not focusing on colors. My therapies are not about color therapy. It is all about different techniques in which you can relax your mind and release all your stress. मगर कलर लेने का एक रीज़न ये भी है कि मैं अपने थेरेपीज़ में फोकस्ड रहूँ. इफ़ आई नो विच कलर आई एम डीलिंग विद देन आई कैन डू ऑल माई डिफरेंट टेक्निक्स. तो लेट्स बिगिन. ये एक ऑलरेडी प्री पेंटेड वाटर कलर शीट है. अभी आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, वॉट एवर यू हैव, एनी पेन, एनी मार्कर और कलर और वॉट एवर यू हैव, यू कैन कीप दैट. ठीक है. ये बुक मैंने ऑलरेडी पेंट करी हुई है. कुछ मैं अपने परमानेंट मार्कर्स भी लेने वाली हूँ. ये है पोस्का मार्कर. ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा. और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप एक कैंडल जलाएं. एनी कैंडल विच हैज़ गॉट अ नाइस फ्रेगरेंस. यू कैन टेक अ पर्पल कैंडल ऑल्सो, दो आई हैव टेकन अ पिंक वन. इसको आप पहले एक लिट अ कैंडल बिकॉज इट इज़ अ थेरेपी, सो आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जॉइन योर हैंड्स एंड जस्ट फोकस. कुछ प्रे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. जस्ट फोल्ड योर आर्म्स, क्लोज योर आइज एंड फोकस एंड थिंक दैट टुडे यू आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल आर्ट. दिस इज़ हाउ आई डू. उसके बाद मैंने ये अपना पोस्ट का मार्कर लिया है और अब हम बनाने वाले हैं माई फेवरेट न्यूरोग्राफिक आर्ट. इसके वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं. तो आप चाहो तो आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो फ्रॉम द बेसिक्स. तो आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अपने लाइंस ड्रॉ करनी है while thinking in your mind the stress you are dealing with or anything which is disturbing you in the mind, or even if there is nothing that is disturbing you, you can still just focus and draw the lines. Remember, line कोई भी बीच में नहीं छोड़नी है. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपको लेके ही जानी है. आप उसके बीच में सर्कल भी बनाते हुए निकल जाओ या आप स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी अ लाइन विच लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन ऑफ अ स्केल. मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा टिल्टेड होनी चाहिए. दैट इज़ हाउ आवर न्यूरॉन्स आर. हमारे ब्रेन से डील करता है ये थेरेपी. अब आपने जहाँ जहाँ क्रॉस किया है लाइंस को, वहाँ पे आप पहले मार्क बना लो ऐसे, और आपने उसको सॉफ्ट जॉइंट्स में कन्वर्ट करना है. अब मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो मैंने कैसे किया. तो ये आपको जहाँ भी आपने अपनी एक लाइन दूसरी लाइन से क्रॉस करी है, चाहे वहाँ सर्कल है चाहे वहाँ नहीं है, आपको वहाँ पे उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर्स बनाने हैं, एक सॉफ्ट सेक्शंस बनाने हैं. कैसे बनाने हैं वो हम अभी करेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ यू हैव टू मार्क द प्लेसेस. जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस थेरेपी टिल आई फिनिश एवरीथिंग. ये जहाँ पे मुझे लाइट लगा, मेरे पोस्ट का मार्कर ने जहाँ लाइट लाइंस दी हैं, उसको मैं दोबारा से उसमें ओवर ड्रॉ करके और डार्कन कर रही हूँ. This therapy directly deals with your brain. So remember, when you are doing this, there should not be anyone in the room. Just calm with a soft music. You can start this therapy. There should not be any distraction. कोई distraction नहीं, कोई गप्पेबाजी नहीं, बातें नहीं करनी है आपको. बस इसको करना है और जीना है. ओके. कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्ट्रेस है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. दिस इज़ माई मेडिटेशन. हो गया है ये. अब हम इसको जो हमने
पॉइंट्स बनाए हैं उसको हम डार्कन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप आराम से रिलैक्स करो और एक बार सीख लो, फिर बार बार मत बोलना न्यूरोग्राफिक आर्ट आपने सिखाया नहीं। इट इज़ ऑलरेडी देयर इन माई चैनल, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया। नाउ आई एम श्योर कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि पर्पल चल रहा है थीम और येलो और ग्रीन क्यों किया है, बिकॉज जब ये कंप्लीट होगा तो आपके उसके बैकग्राउंड में जो नीचे से एक इफ़ेक्ट दिखेगा, दैट इज़ रियली गोइंग टू गिव यू अ सूदिंग इफेक्ट। अनदर थिंग, कंप्लीट कोई भी एक कलर से मैं डील करना, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई वॉन्ट सम, देयर हैज़ टू बी सम कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स। एज यू ऑलरेडी नो, ग्रीन इज़ अ कूलिंग कलर, तो इसलिए मैंने ग्रीन लिया है। और येलो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ये एनर्जी दे हमको, तो इसीलिए मैंने येलो भी लिया है। पर्पल तो आपको पता ही है, इट इज़ नोन फॉर विजडम, फॉर एनलाइटनमेंट, एंड इट इज़ अ रॉयल कलर बेसिकली। इट हेल्प्स यू टू सी द ट्रू सेल्फ, एंड इट इज़ also dedicated to sacredness of spirituality। हमारा क्राउन चक्रा का कलर है, और पर्पल इज़ अ पैशनेट कलर रिलेटेड टू फीलिंग्स। तो मैंने 2 पर्पल कलर लिए हैं, और ये मैं ले रही हूँ गवाश पेंट। आप एक्रेलिक कलर्स भी ले सकते हो, मगर एक्रेलिक कलर्स को थोड़ा सा पानी मिला के आप डाइल्यूट कर देना। आई लव टू पेंट विद गवाश कलर्स एंड विद वाटर कलर्स। मैंने वाटर कलर्स अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है मेरे साथ, दे हैव बॉट लॉट ऑफ एक्रेलिक कलर्स, सो दे विल बी डिसअपॉइंटेड। दैट इज़ वाई आई जस्ट थॉट आई विल डू some of my activities with acrylic colors, and then we will shift to watercolor. Watercolor is the best ones for any of your therapies, because the fact you will come to know once I start. Gouache colors जो है ये भी it is a kind of watercolor only difference is, एक तो ये thick होते हैं thickness में। another thing is आपको पानी मिलाना तभी पड़ेगा अगर आपको इसको थिन बनाना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ये रेडी टू यूज़ कलर्स होते हैं। सेकेंडली, जैसे वाटर कलर्स में आप दोबारा पानी लगा करके आप इनको रीयूज़ कर सकते हो, सेम थिंग यू कैन डू विद द गवाश कलर्स, एंड इट कैन बी रीयूज्ड। कहीं पे आपको लगे कि आपको यहाँ कलर नहीं चाहिए था, आप वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाओ, उसको रब कर दो। अब ये मैंने कर दिया है रेडी। मैंने ऑफ कैमरा किया है बिकॉज इवन आई वॉन्टेड टू डू द थेरेपी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉलो माई स्टेप्स। आप अपने हिसाब से कलर करो, जो भरना है भरो, क्योंकि ये थेरेपी है। इसीलिए अगेन आई एम सेइंग दैट थिंग, इट इज़ नॉट आर्ट वर्क विद पर्पल कलर, इट इज़ अ थेरेपी। सो आप जितना खेल सकते हो इसमें आप खेलो। प्रॉपर आर्ट वर्क ऑलरेडी है मेरे चैनल में विद न्यूरोग्राफिक आर्ट, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे थेरेपी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास है, यू हैव पेन्स, यू हैव मार्कर्स, यू हैव एनी कलर, वॉट एवर यू हैव। अब मैंने देखो लाइट साइड में जो ग्रीनिश येलो जो आपको साइड में दिख रहा है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई पेंटेड दैट वे। तो ये सब जो है इसीलिए मैंने रखा है ताकि आप इसमें हाईलाइट हो जाइए। ओके, सो आप इसमें ऐसे करो। अभी मैं इसमें बाद में एक और माई फेवरेट थिंग इज़ एडिंग वाइट टू ऑल माई आर्ट वर्क। तो ये मेरा एक और पोस का पेन है, और ये बहुत छोटा सा ड्वार्फ की तरह, मतलब एक छोटा सा बोना वाला पेन है, बहुत ही चुट्टू सा है। आई लव डूइंग विद दिस क्योंकि इसकी जो निब है आगे से वो फ्लैट है, इट इज़ नॉट पॉइंटेड। सो दैट ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम मोर about art therapy which I will be showing you in my channel, और आप चाहो तो मेरे साथ कर भी सकते हो। if you are interested you can come live। मैं आपके साथ जो थेरेपीज कर रही हूँ उसमें you have to take care that you have to color as per your emotions, as per your mood। मैंने आपको पहले भी बताया है
जैसा मूड हो उस हिसाब से आप करोगे। मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी सिखाया है, राइट, इन द चैनल, और भी सिखाने वाली हूँ आगे। वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। तो उससे रिलेटेड आई विल बी टीचिंग यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक्स विच इज़ पावरफुल एज, वो है क्या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वो इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, ठीक है, जो कि हमारे इमोशंस को एनहांस करती है। मतलब आपको पता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारे इमोशंस भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली हमारे इमोशंस कैसे, तो उसको करती है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक है जो इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर रिलैक्सिंग। फिर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, और डीपर मीनिंग ऑफ ड्राइंग सर्कल्स, ट्रायंगल्स, ऑल द एंगल्स एंड स्पायरल्स, मीन्स ज्योमेट्रिकल जो भी हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। आई वुड बी शेयरिंग ऑल दैट विद यू। फिर हम एक रिफ्लेक्शन करेंगे, आपको मैं 1 डे का एक रिफ्लेक्शन दूंगी वेयर यू विल थिंक एज बीइंग अ सुपर हीरो और सुपर हीरोइन और एन एनिमल और एनीथिंग लाइक दैट। फिर एक हम इंस्पिरेशनल कोलाज करेंगे। इंस्पिरेशनल कोलाज जो होता है वो हम बनाएंगे ओल्ड मैगजीन से, ठीक है। तो आप मेरे शॉर्ट्स को देखते रहना, उसमें मैं डालूंगी बीच में सम शॉर्ट्स इन विच आई माइट से और यू माइट अंडरस्टैंड दैट वी विल बी डूइंग द मैगजीन कोलाज नेक्स्ट। सो कोलाज पेपर्स बनाने वाले हैं हम। मैंने बहुत सारे पर्पल कोलाज पेपर्स बना दिए हैं और उनसे मैं अभी कोलाज वर्क भी करने वाली हूँ। अब ये मेरा हो गया है कंप्लीट। नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड सी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है एंड आई एम श्योर व्हेन एवर यू मेक, इवन यू आर गोइंग टू एंजॉय। तो समय आ गया है विदा लेने का। बिफोर दैट अ ग्लिम्प्स ऑफ माई आर्ट वर्क ऑफ टुडेज वीडियो। आई एम श्योर इट मस्ट हैव इंस्पायर्ड यू। तो आप शुरू हो जाओ और प्लीज़ मुझे शेयर करना आपने किया कि नहीं। तो स्टार्ट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय।